फिजन। फिजन क्या होता है? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है अमीबा का, ये सिंपली डिवाइड होगा 2 सेल्स में। अब क्योंकि ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, आपको डायग्राम के अंदर दिखेगा बुक में, तो ये 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इसी वजह से इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं मोर देन 2 डॉटर सेल्स। प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। तो ये क्या करता है? डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। जैसे यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, इसने बहुत सारे सेल प्रोड्यूस किए और फिर यहाँ पर डॉटर सेल रिलीज हो गई फेवरेबल कंडीशन में, मतलब यहाँ पर एक से बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो गए, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो इस तरीके से होती है आपकी फिजन की प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इनटू 2 सेल्स। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या समझते हो? एक बॉडी पार्ट लिया और उसके हमने फ्रेगमेंट्स कर दिए, तो जो ईच फ्रेगमेंट होगा दे गिव टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, ये एक पूरा फ्रेगमेंट है किसी भी पार्ट का। अभी इसको 2 पार्ट्स में कट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका, और ये भी, इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर कट कर दिया। तो यहाँ पर जो एक सिंगल फ्रेगमेंट है, तो एक फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करेगा एक नए ऑर्गेनिज्म को, और सेकंड फ्रेगमेंट ने भी यही करा कि उसने भी एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाउ थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है, उसके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं कि आप उनको अगर कट कर दो तो वो एक सिंगल बॉडी पार्ट ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देगा, जनरेट कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया क्या करता है? ये आपका प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है। अब आपने इसको क्या करा? 3 पार्ट्स में कट कर दिया। आपको बुक के अंदर डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ओपन योर बुक्स। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर जब कट हो जाएगा, अब ये जो तीनों पीसेज हैं, ड्यू टू द सेल डिवीजन, ये क्या करेंगे? ये न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। आपको दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट से भी एक बन रहा है, सेकंड से भी एक बन रहा है, और थर्ड से भी एक बन रहा है। तो इसने तीनों पार्ट्स जो हैं इसने तीनों पार्ट्स ने एक न्यू ऑफस्प्रिंग को या न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। मीन्स एक बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, सो दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। और इसका एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है? प्लेनेरिया। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है, उसका एक स्मॉल पोर्शन होता है, वो एक्चुअली में ग्रो करने लगता है एज अ बर्ड। इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें पेरेंट बॉडी, इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये अपने आप ग्रो करने लगा। ठीक है, ये और ग्रो हुआ। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? बर्ड। तो ग्रो करते करते क्या होता है? ड्यू टू सेल रिपीटेशन, जब ये मैच्योर हो जाता है और जब ये फुली डेवलप हो जाता है, तो ये पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाता है। किससे? पेरेंट प्लांट बॉडी से। मतलब जब ये फुली डेवलप हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाएगा, मतलब ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ पे बर्डिंग का एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा है, इसमें छोटा सा एक बर्ड ग्रो करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ग्रो करना स्टार्ट किया, सेल डिवीजन होती रही, और जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो गया तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो गया? डी अटैच हो गया और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है? आपका कोई भी प्लांट पार्ट है, और प्लांट पार्ट से आप एक न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हो। जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गई, रूट हो गया। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे शुगर केन, रोज, ये जितने भी है ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एडवांटेज है कि ये जो वो प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनकी एबिलिटी लूज हो जाती है सीड प्रोड्यूस करने की, उन प्लांट्स को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। द पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस्ड 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रीजनरेशन यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर ऊपर की साइड में से छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि सारे स्पोर्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और कुछ जो स्पोर्स से दे लैंड ऑन फूड, और जो दूसरे स्पोर्स है वो कहाँ पर लैंड करते हैं? सॉइल पर लैंड कर लेते हैं। तो अब जैसे ही वो स्प्रेड होते हैं,
जैसे ही उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ग्रो करने के लिए, तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है राइजोपस का। तो ये जो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।